उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी। आप लोग 100% देकर अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मेरे स्कूल में काफ़ी नज़दीक आ चुका है जी। तो आप अपने 100% अपने मेरे स्कूल में जो लक्ष्य बनाया था, जो आपका ड्रीम था, उस पर मेरे स्कूल में आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए 100% जी। जितना हो सके उतना आप अभी के समय में मेरे स्कूल में स्टडी कीजिएगा, उतना आपको बेहतर मेरे स्कूल में आपका रिजल्ट आएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल में आपका मैथ का चैप्टर नंबर हम कौन सा शुरू किए थे जी? तो कहिएगा मैथ का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जी, जिसका एक क्लास हो चुका है जी, सॉरी 2 क्लास हो चुका है जी, ठीक है। मैं आपको कहा था कि एक क्लास में, सॉरी 2 क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा 13 नंबर चैप्टर मैथ का जी, लेकिन मुझे मेरे स्कूल क्लास लंबा होने की वजह से आपको 2 क्लास में 1 क्लास को हम दे पाए हैं जी, ठीक है। एक क्लास को हम मेरे स्कूल में 2 क्लास बनाकर दिए हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। क्योंकि मेरे स्कूल में आपका क्लास क्यों लंबा हो गया जी? इसलिए लंबा हो गया कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर सारे मेरे स्कूल सारे सवाल को कराता हूँ जी, इसलिए आपका क्लास लंबा हो गया जी। समझ गए? इसलिए हम आपको 2 क्लास में दिए मेरे स्कूल। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आज की क्लास में मेरे स्कूल आपका हम मेरे स्कूल हमारा कोशिश रहेगा 100% कि जितना कॉन्सेप्ट बचा हुआ था आज क्लास में आपका कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, और कॉन्सेप्ट जितना आपको खत्म करेंगे मेरे स्कूल सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे आज क्लास में जी, और सारे कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल हम सवाल भी आपको करा दें जी इसी क्लास में जी। हमें 2 क्लास मेरे स्कूल नहीं लेना पड़े जी, ठीक है। तो क्या बिल्कुल ठीक है जी। तो हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, आज क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल हम इस चैप्टर में आपको किसके किसके मेरे स्कूल बारे में हम पढ़ाने के लिए बात किए थे जी? तो कहेगा वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, तो ये चारों चीज़ के बारे में हम पढ़ा चुके हैं जी। उसके बाद हमें पढ़ना है मेरे सुनो बेलन के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, शंकु के बारे में और एक छिन्नक के बारे में। समझ रहे हैं? शंकु का आकार का आपका एक क्या होता है जी? छिन्नक होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो 5 चीज़ के बारे में पढ़ना है मेरे स्कूल, और इस चैप्टर का मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हमें टोटल 9 चीज़ का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना था जी। समझ रहे हैं? जिसमें 4 चीज़ के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। आज क्लास में 5 चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में कॉन्सेप्ट को मेरे स्कूल पढ़ेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और मेरे स्कूल आपको बताए थे इस एक्सरसाइज की मेरे स्कूल हम प्रश्नावली की वही प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है जी, मेरे स्कूल आपके पूछे जाते हैं जी, ठीक है। प्रश्नावली के सभी प्रश्न को हल करने वाले नहीं है जी। इसमें प्रश्नावली मेरे स्कूल 13.1 से लेकर आपका प्रश्नावली 13.4 तक है जी। समझ रहे हैं? तो सारे सवाल को कराना मेरे स्कूल आपका पूछा नहीं जाता जी, तो किस लिए कराएंगे? पूछा जाता तो हम कराते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वही प्रश्न को हम कराएंगे मेरे स्कूल प्रश्नावली का जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो शुरू करते हैं मेरे स्कूल आज की क्लास को जी। समझिएगा जी। सबसे पहले आपको समझना है बेलन के बारे में, उसके बाद गोला के बारे में, उसके बाद में अर्धगोल मेरे स्कूल अर्धगोला के बारे में, फिर शंकु के बारे में, फिर ये शंकु का आकार का आपका छिन्नक है जी, ठीक है, जो दिख रहे हैं बाल्टी के जैसा है जी, ठीक है। ये पाँचों के बारे में समझना बिल्कुल अच्छे तरीका से बेहतर ढंग से मेरे स्कूल, और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस सभी के कॉन्सेप्ट को जी, और फिर सवाल भी करेंगे जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये आपका बेलन है जी, ठीक है। बेलन आपका ये है जी। बेलन जो ये आपका है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बेलन का ऊपर भी एक वृत्त है, बेलन के नीचे भी एक वृत्त है जी। तो कहेगा बिल्कुल ये आपका बेलन का ऊंचाई है जी। ये क्या है जी? तो ये आपका बेलन का ऊंचाई है मेरे स्कूल, या हम बोल सकते हैं ये हमारा बेलन का ऊंचाई है जी, ठीक है। और ये मेरे स्कूल ये क्या है जी? तो ये कहेगा ये त्रिज्या है, ये भी हमारा त्रिज्या है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आएगा? ये बेसिक बात है जी, कोई बताता नहीं है जल्दी, ठीक है। समझ रहे हैं जी? आपको बिल्कुल हम ध्यान से समझा रहे हैं। बेलन के ऊपर भी एक वृत्त होता है, बेलन के नीचे भी एक वृत्त होता है मेरे स्कूल। ये बेलन का ऊंचाई है, ये मेरे स्कूल त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है जी। ये ऊपर वाला वृत्त का त्रिज्या है जी, ये आपका मेरे स्कूल नीचे वाला वृत्त का त्रिज्या है जी, आर, ठीक है। त्रिज्या किससे दर्शाया जाता है? तो कहेगा आर से। अब समझिए मेरे स्कूल, इसके हम सूत्र पर बात कर लेते हैं। क्या चीज पर जी? तो इसके हम सूत्र पर बात कर लेते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए मेरे स्कूल। बेलन का आपसे पूछा जा रहा है, बेलन बेलन का वक्र वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो कहेगा 2πr/h होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको मेरे सुनो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है तो आप बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप याद कर लीजिएगा जी। कैसे समझिए, अगर बेलन का आपको पूछा जाए क्या चीज जी, आपसे पूछा जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा जाए जी, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे सुनो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जी। ठीक है जी, 2πr/h आएगा जी। ठीक है जी, यही ना होता है जी बेलन का संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल जी। तो क्या बिल्कुल, और आपको बताएं कि वृत्त के बेलन के ऊपर भी वृत्त है, बेलन के नीचे भी वृत्त है जी। तो दोनों बेलन के बेलन के ऊपर जो वृत्त है और बेलन के नीचे वृत्त है, दोनों का मेरे वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दीजिए। तो होता है πr² वृत्त का क्षेत्रफल जी, और यहाँ पर दो ठो वृत्त है तो हम दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए जी। आगे देखिए 2πr/h प्लस यहाँ पर हो गया 2πr²। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो कहेगा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पाई भी है, इसमें भी पाई है, इसमें आर है, इसमें भी आर है। तो 2πr कॉमन यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया प्लस में आर जी। तो 2πr इंटू में h प्लस आर, यही हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर समझे, यहाँ पर हम समझे, ये खाली आपको याद रखेगा। आपको ये मेरे सुनो ये याद क्या रखना है, आपको समझना है। क्या समझना है जी, तो आपको जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसमें बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका आएगा जी, समझ गए। और बेलन के ऊपर वृत्त होता है, नीचे भी वृत्त होता है जी। तो दो मेरे सुनो यहाँ पर 2 वृत्त हो गया जी, बेलन के ऊपर एक वृत्त हुआ है, बेलन के एक नीचे वृत्त हुआ जी। तो मेरे सुनो आपका दोनों वृत्त का क्षेत्रफल आएगा जी। ठीक है, और इसके आगे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका 2πr इंटू h प्लस आर आएगा, जो आपका क्या होगा जी, वृत्त आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी। अब बेलन का आयतन जी, अब किस पर बात कर लेते हैं, बेलन के आयतन पर जी। बेलन के हम आयतन पर बात कर लेते हैं। तो बेलन का आयतन आपको याद रखना होगा πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो ऐसे याद रखेगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें अगर h लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं, हमारा पूछेगा बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेगा जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें सिर्फ h से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं गोला का जी। आपका गोला क्या होता है, ठोस होता है, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। ये आपका क्या है जी, तो कहेगा ये त्रिज्या है, ये क्या है, तो ये त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या है, समझ रहे हैं बिल्कुल। अब समझिए, अब से हम सूत्र पर बात करते हैं डायरेक्ट जी। ठीक है, इसके हम सूत्र पर बात करते हैं, क्योंकि सूत्र पर ही आपका मेरे सुनो सवाल रहेगा तो आपको हल करना है जी, सूत्र आपको याद रहेगा तब। अब पूछा जाए बेलन का आपसे क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पर लिख देते हैं। आपसे पूछा जाए गोला आपका मेरे सुनो गोले का, ठीक है जी, हम बेलन के कह रहे हैं, सॉरी जी, गोले का अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल या पूछा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूछा जाए मेरे सुनो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है जी, अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो गोले का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का आपका पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है जी क्या जी, तो सिर्फ आपको जो मेरे सुनो हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4πr², 4πr² हमारा मेरे सुनो किसका सूत्र होता है जी, तो कहेगा गोले का वृत्त का, गोले का क्षेत्रफल या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र हमारा होता है 4πr²। ठीक है जी, यही सूत्र होता है मेरे सुनो हमारा जी। अब बात कर लेते हैं गोले का आयतन जी। गोले का आयतन, गोले का आयतन पर बात कर लेते हैं जी। तो गोला का आयतन क्या होगा जी, तो गोला का आयतन होता है आपका 4/3 πr
क्यू, क्यू क्यू 4/3 πr क्यू। समझ गए? बिल्कुल जी। अब हम मेरे स्कूल में बात कर लेते हैं अर्धगोले पर जी। किसका बात करेंगे? तो अर्धगोले का हम बात करेंगे जी। ये गोला मेरे स्कूल में ये पूरा क्या थे? तो ये मेरे स्कूल में ये गोले थे। इसको मेरे स्कूल आधा से काट दिए तो ये हमारा क्या हो गया जी? अर्धगोले हो गया जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो अब अर्धगोले के हम सूत्र पर बात कर लेते हैं जी। अर्धगोले के हम सूत्र पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम अर्धगोले के मेरे सुनो सूत्र पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अर्ध अर्ध अर्धगोले का अर्धगोले का मेरे सुनो वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछा जाए जी? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बताना है? तो कहेगा 2πr²। ठीक है जी, 2πr², इसका आधा। ठीक है, यहाँ पर 4πr² था, यहाँ पर 2πr² होगा जी। अगर पूछा जाए आपसे मेरे सुनो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा जाए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी, अर्धगोले का, सॉरी जी, अर्ध अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो मेरे सुनो आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जी 2πr² आएगा। साथ में आप देख सकते हैं अर्धगोले के मेरे सुनो ऊपर में आपका क्या है जी? यहाँ पर एक वृत्त है जी। क्या है जी? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहेगा πr² होता है। तो देखिए 3πr² हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी। हम डायरेक्ट आपको रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, याद कर कि आपको समझाएंगे तो याद करने में आपको आसानी होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ गए। अगर जब आपको पूछा जाए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसमें हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। हमारा गोला के ऊपर क्या होता है जी? हमारा एक वृत्त होता है, उसका क्षेत्रफल भी आएगा जी। ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा जगह 3πr², ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। अब हम गोले के गोले के आयतन पर बात कर लेते हैं जी। किस पर बात कर लेते हैं जी? आयतन पर जी। तो इसका आयतन क्या होगा जी? तो अब बताइएगा गोले का आयतन क्या होता है जी? तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। तो मेरे इसको इसका क्या होगा जी? आधा होगा। यहाँ पर होगा 2/3 πr3 हमारा होगा क्या जी? अर्धगोले का आयतन जी। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr3। तीनों चीज के सूत्र आपको याद हो गया? याद हो गया? तो कहेगा बिल्कुल याद हो गया। अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल शंकु पर और छिन्नक पर जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना आपको जी। अब किसके फार्मूला की बात करते हैं जी? तो शंकु के जी। सबसे पहले आपको समझाते हैं जो समझिएगा। ये मेरे स्कूल शंकु के नीचे एक वृत्त होता है। क्या होता है जी? शंकु के नीचे एक वृत्त होता है। मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो जो वृत्त का मेरे स्कूल मैं यहाँ पर समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मेरे स्कूल यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जी, देखिए यहाँ पर जी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन के ऊपर जो वृत्त है और नीचे का वृत्त है मेरे स्कूल छोड़कर जो भाग बचा हमारा वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी। समझ गए? बिल्कुल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो मेरे स्कूल पूरा बेलन जी। ठीक है, बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय पूछे क्षेत्रफल जी तो कहेगा पूरा बेलन, मतलब दोनों वृत्त को जोड़कर मेरे स्कूल और जो ये वाला भाग है मेरे स्कूल मिलाकर, या सिंपल से ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा बेलन संपूर्ण मतलब संपूर्ण मेरे स्कूल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा बेलन जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब आ गई, अब समझाते हैं शंकु के बारे में जी। देखिए शंकु के नीचे क्या होता है जी? कहेगा वृत्त होता है। ये क्या है जी? तो ये कहेगा ये त्रिज्या है। ये क्या है? तो ये त्रिज्या है। ठीक है, बिल्कुल।
ये क्या है जी? तो ये कहेगा ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है जी? तो कहेगा शंकु की। किसकी जी? तो शंकु की। ये मेरे सुनो, ये तिर्यक ऊंचाई है जी। ये क्या है जी? तो तिर्यक ऊंचाई है शंकु का जी। तो मेरे सुनो, हम शंकु के मेरे सुनो तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाया जाता है जी। किससे जी? एल से। और ऊंचाई को एच से दर्शाया जाता है, त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं भली भांति। अब आइए इसके सूत्र पर बात कर लेते हैं। अब इसके हम सूत्र पर बात कर लेते हैं जी। शंकु के बारे में समझ गए नहीं? बिल्कुल समझ गए। शंकु के नीचे एक वृत्त होता है, शंकु के ये ऊंचाई होता है, ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है, ये क्या जी? ये त्रिज्या है। अब सूत्र पर बात कर लेते हैं जी। सूत्र पर फॉर्मूला इसका मेरे सुनो समझिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बताइए शंकु की तिर्यक शंकु की तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है जी? समझ गए? तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपका होता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मेरे को आपको याद है तो शंकु का मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता हो जाएगा जी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। समझ गए जी? और आपका मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे जी? आपसे अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो मेरे सुनो आपका पाई आर एल। मेरी बात को ध्यान से समझिए। शंकु अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे मेरे सुनो, तो आपका शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मेरे सुनो आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, साथ में मेरे सुनो शंकु के नीचे देखिए तो एक वृत्त है, तो बिल्कुल तो उसका भी क्षेत्रफल आएगा जी। तो प्लस में लिखेंगे शंकु के नीचे क्या है जी? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या जी? यहाँ पर अगर आप जोड़िएगा तो मेरे सुनो जोड़िएगा नहीं, यहाँ पर कॉमन लीजिए, ठीक है? कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा एल प्लस आर। ठीक है जी? एल प्लस आर। यही होता है मेरे सुनो, यही होता है मेरे सुनो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब मेरे सुनो पूरा शंकु। ठीक है? शंकु मेरे सुनो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। अगर शंकु का कहा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब मेरे सुनो ये वृत्त को छुड़ाकर जो हमारा भाग बच गया उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? याद हो गया जी? बिल्कुल जी। अब पूछे शंकु का आयतन क्या होता है? क्या किस पर बात कर रहे हैं जी? तो शंकु के आयतन पर बात करें तो शंकु का आयतन क्या होता है जी? तो कुछ भी नहीं कर रहा मेरे सुनो, आपको शंकु का आयतन याद है? तो कहेगा कैसे? बेलन का आयतन जानते हैं? तो कहेगा बिल्कुल जानते हैं। देखिए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। यही ना होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्या ये शंकु का आयतन हो गया? नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप मेरे सुनो 1/3 से, आपका बन गया जी। किसका? ये किसका आयतन हो गया जी? तो ये कहेगा इस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा शंकु का आयतन होता है। तो शंकु के सारे सूत्र समझ गए, बेलन के सारे सूत्र समझ गए, गोला का सूत्र मेरे सुनो आप मैं सारे सूत्र समझ गए, आप मेरे सुनो अर्धगोले के मेरे सुनो सारे सूत्र को समझ गए जी। अब बात होगा छिन्नक पर जी। किस पर जी? तो आप बात होगा मेरे सुनो छिन्नक के सूत्र पर जी। ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो समझाना चाहते हैं समझिए। ये आपका छिन्नक है, छिन्नक के ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है। और मेरे सुनो ये छिन्नक का क्या होता है जी? तो ये छिन्नक का ऊंचाई होता है जी। ये छिन्नक क्या होता है जी? तो ये छिन्नक का हमारा क्या होता है जी? तो ये छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है जी? तिर्यक ऊंचाई होता है। ये मेरे सुनो ये क्या है जी? तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है जी। तो समझिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जी, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको मेरे सुनो हम R1 से दर्शा देंगे जी। समझ रहे? और ये छोटे वृत्त का त्रिज्या है जी, तो इसको R2 से दर्शा देंगे। समझ में आया?
क्या समझ में आया आपको? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया। आप जानते हैं कि त्रिज्या को हम त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है जी, आर से सूचित किया जाता है जी, आर से डिनोट किया जाता है जी, समझ रहे? तो यहाँ पर दो गो वृत्त है जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो, दोनों वृत्त के त्रिज्या को हमें मेरे सुनो दर्शाया तो जाएगा कुछ से कुछ से मेरे सुनो, कोई चीज़ से तो हम दर्शाएंगे ना। सॉरी मेरे सुनो, हम तो उसको जो यहाँ पर दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त की त्रिज्या को तो हमको दर्शाना है जी। तो हम मेरे सुनो, एक बड़ा वृत्त है यहाँ पर, एक छोटा वृत्त है जी। तो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को आर से भी दर्शा सकते थे जी, और मेरे सुनो छोटे वृत्त की त्रिज्या को आर से दर्शा सकते थे जी, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन इस पर आपको फॉर्मूला नहीं बनेगा जी, इसीलिए मेरे सुनो हम यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 से दर्शा दिए और छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 से दर्शा दिए, समझ गए? बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके सूत्र पर जी? छिन्नक के जी। तो नंबर 1 आपका छिन्नक। छिन्नक का सबसे पहले हम बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। छिन्नक का सबसे पहले किस पर बात करेंगे जी? तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो मेरे सुनने अगर आपसे पूछा जाए कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा पाई आर जी। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। पाई आर नहीं, पाई एल और R1 प्लस R2, यही होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए। R1 क्या है जी? तो कहेगा बड़े वृत्त की त्रिज्या। R2 क्या है जी? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। नेक्स्ट छिन्नक का मेरे सुनो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करते हैं। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो मेरे सुनो, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब मेरे सुनो, छिन्नक का ऊपर जो मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान समझिए। मेरे सुनो, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हमारा है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जी। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू में R1 प्लस R2, ठीक है जी। और मैं सुनो, इसमें प्लस में ये यहाँ पर दो वृत्त है नहीं जी, तो क्या बिल्कुल, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल आएगा जी, ठीक है जी। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ पर मेरे सुनो स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल जी। लेकिन ये बड़े वृत्त का, ये बड़ा वृत्त है जी, तो ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल मेरे को यहाँ पर लिखे, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या माना जी? R1, तो यहाँ पर R1 लिखेंगे जी, ठीक है। प्लस में छोटे वृत्त के मेरे को क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो पाई R1 स्क्वायर जी, सॉरी 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 2 होगा जी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या को R2 माना है जी, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं। तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से कॉमन क्या होगा जी? तो क्या कॉमन होगा पाई, यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर है। यही हमारा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। याद करना बिल्कुल ईजी है जी, बिल्कुल ईजी है। कैसे ईजी है जी? तो समझिए, अगर आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, जानते हैं कि पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है, तो छिन्नक का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको याद हो जाएगा जी। मेरे सुन, याद नहीं हो जाएगा, आप लिख सकते हैं समझ के जी। हम जब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे? हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऐड करेंगे ये जो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात करते हैं छिन्नक का आयतन पर। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, आयतन या धारिता। आपसे छिन्नक का आयतन पूछे या धारिता, तो उसका सूत्र क्या होता है जी? उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र क्या होता है जी? तो पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 का गुना R2 से, और यहाँ पर इसके आगे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/3 से, ठीक है जी। शंकु का आयतन क्या होता है जी? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इन होता है। शंकु का आयतन नहीं होता, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी।
तो यही आपका होता है छिन्नक का आयतन या धारिता का सूत्र जी। तो हम मेरे सुनो, क्या आप बेलन के कॉन्सेप्ट को समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। क्या आप गोले के कॉन्सेप्ट को समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। क्या अर्धगोले के कॉन्सेप्ट को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। शंकु के कॉन्सेप्ट को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। छिन्नक के कॉन्सेप्ट को समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। तो हम पाँचों 5 चीज़ के बारे में पढ़ाई मेरे सुनो, 5 चीज़ के बारे में पढ़ाएँ और पाँचों चीज़ को मेरे सुनो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। समझ रहे? यहाँ 5 ठोक के बारे में चर्चा की कि नहीं मेरे सुनो? तो हम चर्चा किए 5 ठोक के बारे में मेरे सुनो, तो पाँचों का आप कॉन्सेप्ट को समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। अब क्या कराने वाले हैं जी? तो अब आपको हम ये जितना भी मेरे सुनो, यहाँ पर हम बेलन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएँ, तो इस पर हम सवाल कराने वाले हैं। गोले के मेरे स्कूल हम कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं, आप समझ गए, तो इस पर सवाल कराने वाले, मतलब सारे के कॉन्सेप्ट पर हम सवाल कराने वाले हैं जी। और सारे सवाल आपसे कब बनेगा, ये सारे के मेरे सुनो, ये सारे के कॉन्सेप्ट को आप समझें, तो इस पर हम सारे पर क्या कराने वाले हैं जी? तो सवाल कराने वाले हैं जी। तो ये सारे पर जो सवाल मेरे सुनो हम कराएंगे, कब बनेगा सब सवाल जी? तो कहेगा जब आपको सूत्र याद होगा जी, सभी का सूत्र याद होगा, तब जाकर आपसे ये सभी पर मेरे गुरु हम अगर सवाल देंगे तो आप बना पाइएगा। समझ रहे? क्या आप समझ रहे हैं? बताइए। आपसे सवाल कब बनेगा? जब आपको फार्मूला याद होगा, जब सूत्र याद होगा, तो ये मेरे सुनो हम सवाल देंगे इसके मेरे सुनो, इस पर ये बेलन का कॉन्सेप्ट समझाएं, तो इस पर सवाल देंगे मेरे सुनो, तो इसका सूत्र याद होना चाहिए, तब आपसे बनेगा जी। अब मेरे सुनो गोले पर सवाल देंगे, तो गोला का कॉन्सेप्ट जो समझाएं मेरे सुनो, और मेरे सुनो आपको जो मेरे सुनो इसका जो सूत्र आपको मेरे सुनो बताएं, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए जी, तब जाकर बनेगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अर्धगोले का मेरे सुनो हम आपको सूत्र समझाएं, अगर अर्धगोले के कौन मेरे सुनो हम पर अगर सवाल दे दिए, ठीक है जी, तो आपसे कब बनेगा जी? जब सूत्र याद रहेगा तब जी। तो अब हम पहले हम मेरे सुनो बारी बारी करके मैं आपको सवाल देता हूँ, ये सारे पर मेरे सुनो, ठीक है? पहले मैं आपको लाऊंगा बेलन को कॉन्सेप्ट को समझाएं, तो मेरे सुनो इस पर हम बेलन पर मेरे सुनो आपको हम सवाल लेकर आएंगे जी। समझ रहे हो बात को? फिर समझाए थे आपको गोला के कॉन्सेप्ट को जी, तो हम गोले से मेरे सुनो रिलेटेड हम सवाल लेकर आएंगे जी, ठीक है जी। समझ रहे? फिर अर्धगोले के कॉन्सेप्ट को समझाए मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अर्धगोले से रिलेटेड मेरे सुनो हम सवाल लेकर आएंगे जी, ठीक है? अर्धगोले पर सवाल लेकर आएंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अब हम बारी बारी से मेरे स्कूल आपको हम सवाल भी ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं मेरे स्कूल, हम इस पर आपको हल करना अब हम सिखाते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। हम सबसे पहले बेलन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं, तो मेरे स्कूल उस पर आपका सवाल है जी। फिर उसके बाद हम पढ़ाए थे गोले के कॉन्सेप्ट के जी, तो उस पर आपका सवाल है जी। फिर पढ़ाए थे अर्ध गोले के कॉन्सेप्ट जी, तो उस पर सवाल है जी, ठीक है? फिर उसके बाद हम मेरे स्कूल शंकु के कॉन्सेप्ट को समझाएं, तो शंकु पर अभी आपका सवाल होगा जी, ठीक है? करवाएंगे जी। समझ रहे हैं? अभी कराएंगे तुरंत। और फिर आपको हम कराएंगे छिन्नक के कॉन्सेप्ट आपको समझाएं मेरे स्कूल, उस पर भी सवाल कराने वाले हैं जी। ये सारे के कॉन्सेप्ट जब हम सवाल कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझाएं, तो कब बनेगा जी? जब ये सारे का सूत्र आपको याद होगा तब जी, ठीक है? तो समझिएगा जी। सबसे पहला जो प्रश्न है मेरे सुनो आपका बेलन पर है जी, ठीक है जी। सबसे पहले आपको बेलन का कॉन्सेप्ट समझाए थे जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो सबसे पहला नंबर 1 सवाल आपका बेलन पर है, और मेरे सुनो बेलन पर जो भी सवाल आपको रहेगा जी मेरे सुनो कब बनेगा जी? जब बेलन का आपका सूत्र याद रहेगा तब जी, ठीक है जी। कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। पढ़िए सवाल जी। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर मैं इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे जी, ठीक है? डायरेक्ट नहीं, मेरे इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है? दिया है जी। तो आपको क्या दिया है जी? तो बेलन की त्रिज्या मतलब आपको आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है जी, ठीक है जी। आप यहाँ पर लिख सकते हो बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एवं ऊंचाई कितना दिया है जी? तो ऊंचाई मतलब क्या जी? एच बराबर आपको दिया 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और इसको फिर इसको अच्छे तरीक़ा से बनाना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। आगे समझ लीजिए,
आपको ज्ञात क्या करना है जी, तो बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है एवं आयतन ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, समझ रहे? मतलब जितना फॉर्मूला आपका होता है मेरे सुनो बेलन का, मेरे सुनो वे सभी आपको याद होगा तब ये सवाल बनेगा जी। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना क्या जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट में हमें क्या ज्ञात करना है जी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा याद नहीं है, तो नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो होता है आपका 2πr/h 2। इसको पाई का मान क्या रखेंगे जी, 22/7। समझिए, कुछ नहीं बोला जाए पाई का मान रखने के लिए तो हम रखेंगे पाई का मान 22/7 जी। आर का मान पता है जी, तो कहेगा बिल्कुल 7 पता है। एच का मान पता है जी, तो कहेगा बिल्कुल पता है 20। काटिए जी, तो 7 एकम 7। ठीक है जी, तो 7 से 7 आपका खत्म हो गया जी। ऊपर आपका हो गया मेरे सुनो 22 दूनी 44, यहाँ बची मेरे सुनो आपका मल्टीप्लाई 20 जी। मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा जी, अगर आप मेरे सुनो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी, तो कहेगा हमारा 880 हमारा सेंटीमीटर आएगा जी। मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए जी, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा जी। जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 44 में 2 से तो 88 आएगा जी। 0 फिर 8 फिर 8। ठीक है जी, है ना मेरे सुनो 880, तो बिल्कुल जी। अब हमें ज्ञात करना है क्या है जी, तो हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है जी, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेगा होगा 2πr/h+r जी। बताएं फिर तो क्या जी, आपका यही नहीं बताए थे मेरे सुनो कि आपका 2πr/h प्लस में दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो 2πr² होगा जी। तो यहाँ पर 2πr, ठीक है जी, यहाँ क्या बच गया जी, कॉमन हो गया यहाँ से मेरे सुनो, तो यहाँ पर बच गया h, यहाँ पर बच गया r, यही लिखा हुआ जी। तो क्या बिल्कुल, तो बताइएगा मेरे सुनो यहाँ पर 2 पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान आपको दिया है 7, एच का मान दिया है 20 और आपको आर का मान दिया है 7 जी। 7 से 7 खत्म हो गया, 44 गुना जोड़िएगा तो 27, 27 में मल्टीप्लाई कीजिए 44 से। 27 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 44 तो क्या आएगा जी, 27 में मल्टीप्लाई 44 से तो सचक को 28 के 8 हाथ में 2 और सचक को 28 से 2 30। अब मेरे सुनो 44 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा जी, 88। तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर क्या होगा जी, 8 3 11, तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया जी। अब क्या ज्ञात करना है मेरे सुनो, आयतन जी। क्या ज्ञात करना है जी, तो अब हमें ज्ञात करना है आयतन। किसका आयतन जी, बेलन का। यहाँ पर लिख देंगे बेलन का आयतन। ठीक है जी, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहेगा बेलन का आयतन होता है 2πr, सॉरी जी, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है जी, πr²h बेलन का हमारा क्या होता है जी, तो कहेगा आयतन होता है जी। और मेरे सुनू हमारा शंकु का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा शंकु का अगर हमारा आयतन चाहिए, शंकु का हमारा आयतन चाहिए तो सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा ये शंकु का आयतन हो जाएगा। लेकिन हमें बेलन का आयतन निकालना है जी, तो निकालते हैं जी। पाई का मान रखना 22/7 गुना आर का मान क्या है जी, तो कहेगा 7। तो यहाँ पर मेरे सुनो 7 का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, एच का मान हमारा 20 जी। तो 22/7 मैं सुनो हमें 7 का स्क्वायर, मतलब हमें 7 मल्टीप्लाई 7 लिखना होगा जी। मतलब हमें 7 से मल्टीप्लाई 7 को मल्टीप्लाई करना है मेरे सुनो 2 बार जी। समझ रहे हैं, ये आपको पता है ना मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल, मतलब 7 का स्क्वायर मतलब हम 7 गुना 7 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब 7 से 7 खत्म हो गया जी। अब 22 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा जी, 154, और 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 154 में क्या आएगा जी, बताइए। अगर 54 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो क्या आएगा, 0 0 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं होगा जी। यहाँ पर 8 है, 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3, आपका 0 8 6 3। ठीक है जी।
हमारा 36 मेरे सुनो 80 आ गया जी, मतलब 3680 आ गया जी। समझे? क्या आप समझे बताइए? तो कहेगा बिल्कुल। हम यहाँ पर अगर 154 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है जी? 154 में से हमारा आता 368, कितना आता है जी? 368, और हमारा 150 300 होगा ना जी? 150 हमारा कितना हो गया जी? तो कहेगा 300 हो गया। ठीक है। और मेरे सुनो, यहाँ पर गलती क्या लिख दिया हूँ जी? यहाँ पर मैं गलती क्या लिख दिया हूँ जी? बिल्कुल बिल्कुल गलती लिख दिया हूँ जी। यहाँ पर भी हमारा जीरो होगा जी। ठीक है जी। यहाँ भी हमारा क्या होगा जी? जब मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो हमारा जीरो होगा जी। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो हमारा हो जाएगा मेरे को 8, और 10 के जीरो हाथ में एक, और दो एकम दो, और हाथ में एक तीन, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या जी? तो जीरो। ठीक है। जीरो हमारा हो जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि 154 में अगर दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना जी? 308 जी, और एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। ठीक है जी। तो 3080 हमारा आंसर आ गया जी। 3080 हमारा आयतन क्या चीज में होता है? क्यू में। तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए? बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट मेरे स्कूल में हम सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। आइए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं जी। नेक्स्ट सवाल दिया है हमारे बेलन पर ही जी। 880 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है जी। ठीक है जी। बिल्कुल जी। तो हल, ठीक है जी, हल लिख देना है। और यहाँ पर मेरे सुना आपको दिया है क्या क्या जी? जो लिख देना है। तो दिया है आपको क्षेत्रफल जी। ठीक है। और आपको त्रिज्या दिया है। त्रिज्या मतलब आपको आर बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब आपको आर बराबर 14 सेंटीमीटर। समझ गए? बिल्कुल जी। आपको बेलन का क्षेत्रफल दिया है जी। कौन सा क्षेत्रफल जी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहाँ आपको क्षेत्रफल देखने के लिए मिले तो समझिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहेगा जी। समझ रहे? तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है जी। बेलन का क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको कितना दिया है जी? 880 से 880 दिया है जी। ठीक है। मेरे सुनो, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जी? बेलन का क्षेत्रफल मतलब वक्र, मेरे सुनो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहेगा 2 पाई आर एच हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। होता है ना जी? होता है ना? तो कहेगा बिल्कुल बराबर 880, 22/7 लिखेंगे पाई का मान जी। ठीक है। आर का मान हमें पता है 14, एच हमें मालूम नहीं है, बराबर 880। अब क्या करेंगे जी? बिल्कुल ध्यान समझिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे। अब समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, और बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से और समझिएगा जी। अब क्या करने वाले हैं? अब क्या करने वाले हैं? अब दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना मेरे सुनो 44, ठीक है, गुना एच बराबर 880। अगर एच यहाँ पर रखें मेरे सुनो तो 880, ठीक है, हमारा ये मेरे सुनो जो गुना में है क्या चीज में चलेगा जी? तो कहेगा ये जो हमारा क्या चीज में यहाँ पर गुना में तो चलेगा हमारा क्या चीज में जी? जो हमारा ऊपर है चलेगा नीचे, जो नीचे रहेगा जो चलेगा ऊपर। समझ गए? तो हमारा रहेगा 2 गुना 44 नीचे। ठीक है जी। चलेगा नीचे जी। अगर मेरे सुनो आप इसको काटिएगा तो कटेगा जी? अगर आप काटना चाहते हैं तो कटेगा जी? तो क्या बिल्कुल 44 एकम 44, 44 दूनी 88 होता है ना जी? तो कहेगा बिल्कुल 44 दूनी हमारा क्या होता है? 88 होता है। अब क्या बचा ये समझिए जी। एच बराबर हमारा ऊपर बचा 2, ठीक है जी, ऊपर में हमारा मेरे सुनो क्या बचा जी? समझिए। यहाँ पर मेरे स्कूल हमारे ऊपर में बचा 20, दो सिर्फ नहीं बचा, 44 से कम 44, 44 दूनी क्या होगा जी? 88, और जीरो को जीरो लिख देंगे। समझ रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल लिख देंगे मेरे स्कूल। अब समझिए, ऊपर में हमारा क्या बचेगा? 20, और नीचे बच गया हमारा यहाँ पर 2 बचा है ना जी। या मेरे स्कूल यहाँ पर काट दीजिए ना, 2 कम 2 और 2 दहाँ का 20, तो सिंपल हमारा आंसर आ गया 10। क्या चीज़ निकाले थे जी? क्षेत्रफल, तो स्क्वायर हमारा हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? बताइए, क्या आप समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है जी।
या मेरे सुनो हम ये भी कर सकते थे, यहाँ पर हम 4, ये मेरे सुनो यहाँ पर 4 लिख देते हैं जी, ठीक है। 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। और मेरे सुनो और यहाँ पर क्या होता है जी 22 होता है, ठीक है जी। तो 22 से कम 22 और 22 अट्ठी क्या हो गया जी, तो कहेगा 88। तो यहाँ पर मेरे सुनो 22 सॉरी 22 अट्ठी नहीं मेरे सुनो 22 मेरे सुनो 22 चौक कितना होता है 88, ठीक है। 22 चौक 88 होता है, 22 अट्ठी 88 नहीं होता, 22 चौक 88। तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर हो जाता है 4, यहाँ पर मेरे सुनो 0 तो 0 लिख देते, 20 यहाँ पर 40 हो जाता है, और 4 से भाग देते हैं 10, भी आंसर आता है जी। समझ गए, बिल्कुल जी। मेरे सुनो हमारे पास टाइम बहुत कम है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से अब जी। अब क्या ज्ञात करना है जी, तो आपको ज्ञात करना था मेरे सुनो आपको ऊंचाई ही जी, ठीक है। सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा था, ज्ञात हम कर लिए मेरे सुनो, 10 आया था जी। अब हमारा सवाल है मेरे सुनो गोले पर जी, ठीक है जी, पढ़िए जल्दी जल्दी जी। 14 सेंटीमीटर वाले गोला का क्षेत्रफल मेरे सुनो ज्ञात करना है, और मेरे सुनो को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है जी। अरे गोला का पूछे क्षेत्रफल, या गोला का पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला तो सेम ही है, समझ गए जी। तो लिखेगा हल, दिया है, क्या दिया है जी, तो आपको त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, समझ गए, बिल्कुल जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। अब समझिए मेरे सुनो आपको ज्ञात क्या करना है जी, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो गोले गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², 4 × 22/7, आर दिया है 14, तो 14 × 14, 7 दूनी 14, यहाँ पर हो गया मेरे सुनो 4 गुना 2 से करेंगे तो 22 × 44, ठीक है जी। अब समझिए जी, अब आपको मल्टीप्लाई करना है जी, करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये 14 में अगर 4 से 44 मेरे सुनो, तो 4 चौको 16, हाथ में 1, और आपका 4 चौको 16 और हाथ में 1 हो गया था जी, तो 17, 176 गुना 14, तो 176 में गुना करेंगे 14 से जी। 4 मेरे सुनो 6 चक्को 24, हाथ में 2, 7 चक्को 28 और 2, 30 के 0, हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, और मैं इसको यहाँ पर लिख देंगे 176। तो 4 6 14 के हाथ में 1 और 2, ठीक है जी। क्या सही लिख कर कह रहा हुआ जी, तो क्या बिल्कुल करा सही है, 24 64 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है जी। हमारा मेरे इसको निकल गया जी, ठीक है। अगर गुना मिस्टेक होगा मेरे इसको, तो आपको गुना करना आता है ना जी, बिल्कुल जी। अब ज्ञात करना क्या जी, तो अब ज्ञात करना है आयतन। गोला का आयतन जानते हैं 4/3 पाई r² जी, क्यू 4/3, पाई का मान है 22/7 गुना आर का मान दिया है मेरे को, आर का क्यू मतलब आर, मैं इसको 14 कै बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो कहेगा 3 बार, 14 × 14 × 14 लिखेंगे, कट गई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गई, समझ गई, बिल्कुल समझ गई। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। तो हमारा ऊपर में क्या बच गया जी, ऊपर में हमारा हो गया मेरे इसको 4 × 88 सॉरी 44 जी, 44 गुना 14 में अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जी, 196 3, ठीक है जी, 3 हो गया जी। अब बताइए क्या मेरे इसको कोई कटेगा जी 3 से, 3 से कटेगा जी, तो कोई नहीं कटने वाला है, तो मल्टीप्लाई कीजिए जी। तो अगर 44 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा जी, तो कहेगा 176 गुना 196/3, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका मेरे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, बटा में 3 लिख दीजिएगा, आपका नहीं कटने वाला मेरे इसको आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, बताइए, तो कहेगा बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है जी, ठीक है जी, कि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ जी। क्या मैं आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल आता है, मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा जी, समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई करने में हमारा थोड़ा टाइम जाएगा, वो क्या चीज़ होगा, ये नहीं सोचिएगा मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन आपको हवाले हम कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है जी, मेरे सुनो हम गोले का आयतन ज्ञात मेरे सुनो अभी ज्ञात कर रहे थे जी, मतलब हमारा गोला पर जो 1 नंबर जो 1 सवाल दिया गया था वो बन गया, गोला का दूसरा सवाल हमारे पास है जी, तो कहेगा बिल्कुल गोले पर हमारा दूसरा सवाल है, क्या दिया जी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या ज्ञात करना है। मेरे सुनो अगर आयतन दिया रहा है गोले का,
ठीक है जी, गोले का आयतन दिया रहे तो भी आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है जी, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे बिल्कुल त्रिज्या जी। तो लिख देंगे हाल हाल दिया है, दिया है, क्या दिया है जी? तो गोले भैया का क्षेत्रफल देल बड़े 64, 24 64, 24 64 दिया है, ठीक है। गोले भैया का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए? तो कहेगा होता है 4 पाई r² यही ना होता है जी? तो क्या बिल्कुल 24 64 4 × 22/7 पाई को नहीं रखेंगे जी। त्रिज्या हमें ज्ञात करना है तो 24 64 ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे सुनो, हम r² इधर रख लेंगे जी, ठीक है, बराबर हमारा 24 64 है जी। जो हमारा मेरे सुनिए आर के नीचे कुछ, मेरे सुनिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या जी 1 है, ठीक है। जो हमारा मेरे सुनो बटा, बटा में मतलब क्या चीज में जी भाग में, ठीक है जी। जो हमारा ये नीचे है 7 तो चल जाएगा ऊपर, और जो हमारा ऊपर था 4 × 22 ये आ जाएगा नीचे। अब काटने वाला खेल है जी, क्या करने वाला है जी? तो कहेगा अब हमारा काटने वाला खेल है जी, ठीक है। तो कटेगा जी क्या हमारा, यहाँ पर मेरे सुनो कटेगा बताइए, काटिए जी, काटिए काटिए, कटेगा बताइए। अगर मैं इसको 22 से काटता हूँ तो 22 से कम 22, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है जी। तो 22 से कम 22 और 2 का यहाँ पर बच जाएगा जी, कटेगा जी बताइए, क्या हमारा कटेगा 22 से ही? तो कहेगा नहीं, यहाँ पर 4, हाँ कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए 22 से कम 22, मेरे सुनो 22 से कम 22, यहाँ 2 बच गया तो ये हो गया 26, ठीक है जी। 26 हो गया तो 22 से कम 22, ठीक है जी। एक 26 यहाँ था जी तो यहाँ बच गया 4, और ये 4 44, 22 चक्को 88 होता है, 22 दूनी 44, तो मतलब 112 हो गया जी, ठीक है जी। समझ में आया मेरे सुन? देखिए यहाँ पर 24 64 था, इसको हमें अगर 22 से भाग देना है तो देखिए 22 से कम 22, ठीक है जी। 22 यहाँ से 22 खत्म तो कितना बचेगा जी? 22 में से अगर 24 में से 22 चल गया तो क्या बचेगा? 2, तो 2 बचेगा तो ये हो गया 26, तो 22 से कम 22, ठीक है जी, ठीक है हो गया ना जी। यहाँ पर बच गया क्या जी? 4, तो मेरे सुनो ये क्या हो गया जी? हमारा 44 हो गया जी। यहाँ पर ये 44 हो गया कि नहीं जी? तो बिल्कुल, तो 22 दूनी 44, 112 है ना जी, बिल्कुल। अब 4 से काटिए जी, 4 से कटेगा बताइए? क्या 4 से हमारा कटेगा? अगर 4 दूनी 8, ठीक है जी, यहाँ पर बच गया क्या जी? 3, ठीक है 32, हाँ कट जाएगा। 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है जी। यहाँ पर बच गया मेरे सुनो 3, तो मेरे सुनो हमारा, मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान समझिए, यहाँ बच गया हमारा कितना जी? तो कहेगा यहाँ हमारा बच गया 3, और ये पहले से 2 था, 32 हो गया जी। अब बताइए 4 या ठीक है तो क्या होता है जी? 4 अट्ठी 32, 28 आ गया जी, ठीक है। क्या आ गया जी? 28 आ गया हमारा जी। तो r² बराबर हमारा 28 × 7, ठीक है जी, 28 × 7। अब 28 में मल्टीप्लाई कीजिए 7 से जी, तो कहेगा हमारा 28 में मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो हमारा 8 सत्ते 8 का अगर मेरे सुनो पढ़िएगा 7 बार तो क्या होगा जी? तो 56 आएगा। तो 6 हाथ में 5, 14 5 21, 14 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है जी? 21 होता है? नहीं नहीं नहीं, 19 होता है। 196, ठीक है जी। तो 196, 196 समझ गए जी। अब मेरे इसको यहाँ आर, मेरे इसको यहाँ स्क्वायर, मेरे इसको ये सारी जगह तक बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है जी? तो कहेगा 14 होता है। तो 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया मेरे इसको हमारा, मेरे इसको गोले पर सवाल जो दिया गया था हमारा बन गया जी, ठीक है जी। अगर क्षेत्रफल यहाँ दिया गया था तो त्रिज्या ज्ञात करना था। अगर आपको आयतन दिया रहे, गोले का आयतन क्या होता है जी? तो क्या गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है जी अर्धगोले पर। क्या बोला गया है जी? अर्धगोले का आपको त्रिज्या दिया गया है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल जल्दी से हम ज्ञात करते हैं जी। आर दिया है 14 सेंटीमीटर जी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आर बराबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, बराबर त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? बिल्कुल।
और ज्ञात कर क्या करना है जी, तो पहले ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या गोले का आयतन, सॉरी गोले का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल पूछे, तो हमारा होता है 4 पाई r²। तो हमारा अर्ध गोले मेरे स्कूल हमारा आधा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई r²। पाई का मान रखना 22/7, यहाँ पर आर का मान रखना क्या जी 14, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 4 गुना 22 गुना 14 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 चक्को कितना हो जाएगा जी, 14 चक्को 14 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, तो कहेगा 56 होगा। क्या होगा जी 56 होगा ना जी, बिल्कुल जी, गुना 22। अब मेरे स्कूल में 56 में अगर 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो हमारा 12 के 2 हाथ में 1 10 और 1 कितना होगा जी 11, ठीक है जी। और मेरे स्कूल में हमारा फिर हो जाएगा 112, तो 2 3 2 12 32 आएगा जी, कितना आएगा जी 12 32। सही किया हुआ है ना जी, तो क्या बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। 12 32 हमारा आ गया मेरे स्कूल में पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ज्ञात करना क्या जी, तो कहेगा अब ज्ञात करना है हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है जी, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 3 पाई r² होता है। तो 3 गुना 22 का मान 7, मेरे शुरू पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान रखना है 14, यही रखना जी, 7 दूनी 14, समझिए जी। हमारा 3 गुना 22 दूनी 44 गुना 14 जी, ठीक है मेरे सुनो, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जी, 14 तिया कितना होता है जी, मेरे सुनो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 14 तिया कितना होता है जी, बताइए। तो कहेगा 4, मेरे सुनो 14 तिया कितना होगा जी, तो कहेगा 14 14 14 14 14 14 28 14 तिया मेरे सुनो 42 होता है, कितना होता है जी, तो कहेगा 42 होता है जी, ठीक है। तो 42 से मल्टीप्लाई करना है 44 से, ठीक है, 42 से मल्टीप्लाई करना है 44 से, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे सुनो, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई जी, ठीक है, कर लीजिएगा ना जी, क्या आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 42 में 44 से, नहीं मेरे सुनो हम कर देते हैं। तो अगर आप मेरे सुनो 8 16, ठीक है 16, समझ गया जी। अब मेरे सुनो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मेरे सुनो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर आएगा उतने ही जी 168 फिर आएगा ना। तो 8 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, यहाँ पर 1, तो 18 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब ज्ञात करना है आयतन जी, क्या ज्ञात करना है जी, तो आप कहिएगा आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन, आयतन हमारा क्या होता है जी, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट में। तो अर्धगोले का हमारा आयतन होता है 2/3 पाई r³ होला। तो 2/3 पाई का मान 22/7 रखम और आर का मान 14 रखे के कहल बा, तो 14 रखम, ठीक है, कट गई, तो बिल्कुल कट गई। तो यहाँ पर कितना हो गया जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, 2/3 गुना 22 गुना 2 गुना 196, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, अब बिल्कुल ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22, तो आपका यहाँ पर अगर 22 दूनी आपका मेरे स्कूल 44 मल्टीप्लाई कीजिए, तो जी यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या जी 8 8, ठीक है जी, 22 को 88, ठीक है, 88 गुना 196/3। अब मेरे सुनो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, बताइए 196 अगर 88 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो करने में कोई दिक्कत, बताइए जी, करने में कोई दिक्कत है बताइए जी, तो कहेगा नहीं, कोई भी दिक्कत हमें करने में नहीं है, हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कर लीजिएगा आप जी, ठीक है जी, कर लीजिएगा जी कि हम ही करें, नहीं जी हम ही कर देते हैं, लाइए 108 मेरे स्कूल, लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा मेरे स्कूल, क्लास नहीं मिल पाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जी, तो क्या बिल्कुल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए आप जी।
अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट किस पर सवाल कराने वाले हैं जी? तो शंकु पर और मेरे स्कूल आपका हम छिन्नक पर जी। ठीक है जी। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको शंकु पर और छिन्नक पर आपको हम अब सवाल को कराने वाले हैं मेरे स्कूल। अब आपका सवाल है शंकु पर और आपका छिन्नक पर जी। ठीक है, ये दोनों पर हम अब मेरे स्कूल सवाल लिए हैं और आपको हल मेरे स्कूल कैसे करना है ये आपको करना हम सिखाएंगे जी। पहला सवाल पढ़िए जी। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को चाहिए आपको 21 सेंटीमीटर वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हल। फिर लिखिए दिया है, सबसे पहले आपको आर दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या को चाहिए मतलब एल बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी। तो कहेगा पाई एल R1 प्लस R2, हमारा यही तो हमारा क्या होता है, सॉरी सॉरी, हमारा ये तो छिन्नक का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा होता है पाई आर एल, ये होता है जी बिल्कुल। तो पाई का मान रखना 22/7, आर का मान हमें दिया है 10, एल का मान दिया है 21। कटेगा जी? तो कहेगा नहीं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 में 21 से तो क्या आएगा जी? तो कहेगा 210 आएगा हमारा, क्या आएगा जी? 210 आएगा और बटा हमारा 7 जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 से 22 से जी, तो हमारा हो जाएगा कितना जी? तो 0 के 0 2 और यहाँ पर 4, 400 हमारा 20 हो जाएगा। फिर हमारा 420, तो हमारा 0 2 8 4 मतलब हमारा 48 सॉरी जी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा 6 नहीं होगा जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा 6 होगा। ठीक है, 2 4 6 और 4 हमारा 46 20, 46 46 46 20/7, क्या 7 से कटेगा ये? क्या ये 7 से कट सकता है? तो कहिएगा नहीं कर सकता है, तो हमारा यही आंसर होगा जी। ठीक है, फिर हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा फास्ट करना होगा जी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा शंकु को होता है क्या जी? पाई आर एल में हमें जोड़ना होगा 2 पाई आर हमारा, सॉरी मेरे स्कूल हमारा पाई आर स्क्वायर को जी। तो हमारा क्या होगा जी? हमारा होगा पाई आर, ठीक है जी, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस आर, यही हमारा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। ठीक है जी। तो हमारा पाई का मान पता हमें कितना रखना है जी? तो पाई का मान हमें पता है रखना, हमें पाई का मान क्या रखना है जी? तो 22/7। आर का मान क्या रखना है जी? 10। आर मेरे स्कूल एल का मान क्या है जी? तो 21। आर का मान क्या है जी? तो 10। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 220/7 मल्टीप्लाई मेरे स्कूल जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना जी? तो 31 जी। ठीक है, तो अगर मेरे स्कूल आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 220 में 31 से जी बटा 7 है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा मेरे स्कूल बटा में 7 लिख दीजिएगा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जी आपका वही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है मेरे स्कूल। एक सवाल और आपका है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दिया है जी। ठीक है जी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। दिया है, क्या दिया है जी? तो आर दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एच दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी, हमें एल दिया गया है जी, तो कहेगा एल हमें नहीं दिया गया है। एल हमें एल का मान दिया गया है जी, मतलब त्रिज्या को चाहिए दिया गया है जी? नहीं। अब जानते हैं कि हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल दिया है नहीं, तो पहले एल फाइंड करना होगा जी। एल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जी। ठीक है जी, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो एच दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, आर दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर,
अठी अठी 64 और इसका 36 हो गया जी। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 10 होता है जी। तो 10 सेंटीमीटर हमारा आ गया क्या जी, तिर्यक ऊंचाई जी। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से। ठीक है जी, अब हम ज्ञात कर लेंगे, लिख देना है अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है जी। तो कहेगा हम ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा लिखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। मेरे सुनो, हमें क्या होता है जी, तो कहेगा पाई आर एल होता है। पाई का मान कुछ नहीं बोला गया तो हम 22/7 रखेंगे। आर का मान हमें पहले से दिया गया था जी, कितना जी 6। एल का मान हम लेकर अभी आए हैं 10, आए ना जी, बिल्कुल जी। मल्टीप्लाई के कर दीजिएगा 220 में 6 से बटा 7, क्या ये कटेगा जी, नहीं कटेगा जी। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। ठीक है जी, और मैं अगर 0 से अगर 6 में अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो 0 होगा जी। फिर 6 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 जी, हाथ में 1 फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको होगा 12 जी। 12 और 1 13, मतलब हमारा आ गया 13/20/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आगे ना मेरे सुनो, बिल्कुल आ गया जी। अब मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा है छिन्नक पर हमारा सवाल दिया गया है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। छिन्नक का आपको मेरे सुनो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मेरे सुनो छिन्नक का मेरे सुनो आयतन भी ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आप सबसे पहले ज्ञात करना क्या जी, हमें छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा हम जानते हैं, बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि होता है पाई एल R1 प्लस R2। पाई का मान रखना है 22/7, एल का मान दिया है जी, तो कहेगा बिल्कुल दिया है। एल का मान मतलब तिर्यक ऊंचाई हमें दिया है। मेरे सुनो, हमें कहेगा तिर्यक ऊंचाई हमें हमें सॉरी हमें मेरे सुनो, मैं यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ जी, हम यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ जी। थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ सवाल में मिस्टेक है जी, सवाल में हमारा मिस्टेक है जी। मिस्टेक में सुनो, ये एल का मान है और ये हमारा क्या है जी, एच का मान है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ जी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है, तो एल एल बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारा ऊंचाई है, तो एच बराबर ही हमारा होगा जी। ठीक है, एच बराबर हमारा 35 दिया गया है जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। एल का मान 28, R1 का मान 21, R2 का मान 14 है ना जी, बिल्कुल। काटिएगा तो 7 को 28, तो आपका 4 यहाँ आएगा जी। 22 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा जी। इसको जोड़ दीजिएगा मेरे सुन, कितना होगा जी, 5 और हमारा 3 जी, 35 होगा जी। बताइए 35 होगा, तो बिल्कुल जी। 88 में 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे सुनो, आपका आंसर निकल जाएगा जी। फिर हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका जी, तो छिन्नक का जी। तो क्या होता है फार्मूला जी, तो कहेगा पाई एल R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस में हमारा होगा दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1 प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा पाई आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस मेरे स्कूल हमारा पाई यहाँ से कॉमन कर देंगे तो पाई 1 का स्क्वायर प्लस में पाई 2 का स्क्वायर जी। ठीक है जी, तो यही हमारा होगा क्या जी, सूत्र जी। समझ रहे हैं, डायरेक्ट आपको यही लिखना है मेरे स्कूल, ये आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है जी। पाई का मान रखना है 22/7। ठीक है जी, पाई का मान मेरे स्कूल 22 ये मेरे स्कूल आपको मिटा दीजिए, डायरेक्ट आपको यही लिखना है जी। ठीक है, पाई आर R1 प्लस R2 प्लस में पाई कॉमन और R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। ठीक है जी, यही आपको डायरेक्ट लिखना है जी। मेरे इसको पाई का मान रखना है 22/7 जी। ठीक है, सारा नहीं 7। आर का मान क्या दिया जी, बताइए जल्दी। आर का मान हमें मेरे इसको यहाँ पे एल होगा जी, आर कहाँ होगा एल। ठीक है, एल का मान दिया गया 28। R1 का मान क्या है जी, तो R1 का मान हमें 21 दिया है, R2 का मान हमें 14 दिया है, प्लस 22/7। R1 का मान दिया है कितना जी, तो R1 का मान हमें दिया है
21 जी, 21, ठीक है। R1 का मान 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस R2 का मान दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर जी। समझिए जी। 7 चक्को 28, तो यहाँ पर 88 हो गया, गुना यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 35 प्लस 22/7। 21 का स्क्वायर क्या होता है जी? 21 के वर्गमूल स्क्वायर क्या होगा जी? तो कहेगा हमारा होगा क्या जी? बताइए 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 जल्दी। मेरे स्क्वायर 2 और हमारा 2 दूनी 4, 1 4 4, 441, 441 जी प्लस 196, ठीक है जी, प्लस 196। तो 88 में 35 से मल्टीप्लाई करना आपको जी। 88 में 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8×5 = 40 के, जीरो हाथ में 4 और 8×5 = 40 और 4 44। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए जी। 8 तिया 24 के 4, ठीक है। 24 के 4 हाथ में 2 और 8 तिया 24 और 2 26। 0 8 10 के 0 हाथ में 1 और 2 1 3, मतलब 30 80 आ गया जी। 22/7 गुना, जोड़िएगा इसको मेरे सुन, कितना आएगा जी? 6 1 7, 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6, तो 600। फिर इसको हमारा क्या आ गया जी? 637 आ गया जी, ठीक है। 600 हमारा 37 आ गया मेरे स्कूल। क्या हमारा 7 से कटेगा जी? तो बिल्कुल 7 नमा 63 और 7 एकम 7, तो हमारा 30 80 प्लस में 22 गुना 91, 22 गुना 91, तो 22 से 91 गुना कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपके हवाले कर देंगे जी, ठीक है जी। अब हमें ज्ञात करना क्या मेरे स्कूल? अब हमें ज्ञात करना है मेरे स्कूल, हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए। अब आयतन ज्ञात करना है जी, ठीक है। आयतन या धारिता जी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको आगे बना देना है मेरे स्कूल आपको, ठीक है जी। आपका क्लास लंबा हो गया मेरे स्कूल, एक ही क्लास में हम इस सभी को देने के आपको प्रयास कर रहे हैं जी, इसलिए हम आपके हवाले कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए जी। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, थोड़ा फास्ट में करेंगे जी। आयतन क्या होगा इसका जी? इसका आयतन पूछा आपसे तो क्या होता है? आयतन इसका होता है 1/3 पाई एच, ठीक है जी, पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। यही ना होता है जी, बताइए। यही ना होता है इसका आयतन? तो बिल्कुल यही होता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 1/3 पाई का मान रखना 22/7, एच का मान हमें रखना 35, ठीक है जी। R1 का मान क्या रखना है जी? तो 21, ठीक है जी, 21, तो 21 का स्क्वायर। R2 का मान क्या रखना है जी? तो कहेगा 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है जी? तो R1 हमारा 21 से गुना हमारा 14। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, 7 एकम 7, 7 बचे 35, ठीक है जी। तो हमारा हो गया ऊपर में क्या जी? ऊपर में हमारा हो गया मेरे सुनो, यहाँ पर मैं सुनूंगा 22 से गुना करिएगा 5 में, तो कितना आएगा जी? हमारा आ जाएगा मेरे सुनो 110/3, ठीक है। अब समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। अब बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझना आपको है मेरे सुनो, ठीक है जी। समझिए मेरे सुनो, हम 110 को यहाँ पर रहने देते हैं जी, ठीक है। और हम गुना में 1/3 लिखते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। 21 का स्क्वायर क्या होता है जी? 441, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 21 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, तो क्या आएगा जी? 4 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8 और 21, 4 9 और 2। क्या हमारा सही आया जी? क्या हमारा सही आया बताइए? तो भैया बिल्कुल 294 होता है। 200 हमारा 94 होता है। अब जोड़िए पूरा का जी, पूरा का आपको जोड़ना है जी। 1/3 गुना 110 जोड़ दीजिएगा सभी को मेरे सुनू, तो कितना हो जाएगा जी? मेरे सुनू जोड़िए, 441, 196, 294, तो 11 के 1, ठीक है जी। और मैं इसको 18 4 22, 22 और 1 23 के 3 हाथ में 2, मेरे इसको 5 2 7, 7 2 9, 931, हमारा 931 आया जी। 931 आएगा जी। फिर से ध्यान से जोड़िए, 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, ठीक है जी। और हमारा 18 4 22, 22 1 23 के 3 हाथ में 2, और यहाँ पर हमारा 7 2 9, ठीक है जी, 9 जी, ठीक है जी। अब काटेगा जी, 3 से काटिए तो, 3 से यहाँ पर काटिए तो कटेगा
क्या कटने वाला है 3 से जी? ये कटेगा 3 से जी? बताइए, 3 से कटेगा कोई? तो कहेगा बिल्कुल यहाँ पर नहीं कटने वाला है कोई, 3 से नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा जी। ठीक है, नहीं कटेगा जी। तो हम 110 गुना लिख देंगे 931/3। मेरे स्कूल आप हल करके मेरे स्कूल आगे आपको क्या करना है जी? आगे मेरे स्कूल आपको आपको हल करना है जी। ठीक है, आगे आपको हल करना है जी। आप आगे मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करके बटा 3, ठीक है जी, लिखना है जी। ठीक है, आपको मेरे सुनो वही आपको आयतन में क्यू लगा देना है जी, मेरे सुनो आपका आंसर आ जाएगा जी। समझ गए? बिल्कुल जी, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा जी। तो मेरे सुनो आज की क्लास में आपका मेरे सुनो हम 13 नंबर चैप्टर के पूरा मेरे सुनो जितना कॉन्सेप्ट बचा था उतना कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए मेरे सुनो, और उस पर सवाल भी करा दिए मेरे स्कूल। मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरे स्कूल आज के क्लास में 13 नंबर चैप्टर का जी। उसके बाद मेरे स्कूल में इंपॉर्टेंट मेरे स्कूल एक्सरसाइज के आपको प्रश्न कराने वाले हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपका ये मेरे स्कूल हम 1 से 2 क्लास में आपका ये चैप्टर को समाप्त करने का कोशिश करेंगे जी। ठीक है, 1 से 2 क्लास लेंगे मेरे स्कूल, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल कि आज की वीडियो में आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना समझ में आपको आया होगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।